वर्ग मात्र 5 सेकंड में हर सवाल होगा सॉल्व। जी हाँ, आपने सही सुना कि वर्गों को कैसे सॉल्व करना है। हम इसको वन स्टेप में ही सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते अपने स्लाइड की तरफ। जैसे कि वर्ग कैसे निकालें, तो स्क्वायर को सीख रहे हैं यहाँ से, तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ से वन स्टेप सॉल्यूशन। वन स्टेप सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको लिखा है 24 का स्क्वायर निकालना है, तो कुछ नहीं करना, आपको इनको 3 भागों में तोड़ना है। पहले भाग को हमें सॉल्व करना है 2 का होल स्क्वायर, दूसरे में करना है आपको 2 इंटू 4, तीसरे में लिखना है इस वाले को 4 का होल स्क्वायर। यही 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपने आप को लेके। जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये लिखा मैंने 24 का होल स्क्वायर, तो पहले 4 का करेंगे तो कितनी आएगी आपकी, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 16 की आएगी 6, 1 कैरी, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7 आएगी, 1 कैरी हो जाएगी। फिर 2 का करेंगे होल वर्क, कितना होगा आपका 4, 4 और 1 कितने होगा 5। तो ये आपका वन स्टेप सॉल्यूशन था। जैसे कि अब आप मेरे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चल रहे हो। जैसे कि इस वाले का वर्क करेंगे तो 9 आएगी, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 करोगे 6, 6 इंटू 2 करोगे 12, 12 की आएगी 2, 1 कैरी, फिर 2 का करना है आपको वर्ग, तो ये कितनी आएगी 4, 4 1 करोगे तो ये 5, और यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ मैंने लिखा हुआ है आपके सामने 73, तो 73 को सॉल्व करना है हमें, तो इस वाले का पहले वर्क करना है, तो 9 आएगी, तीनों का मल्टीप्लाई करना है एक साथ, तो ये कितनी आएगी आपकी 7 या 21, और 21 दूनी 42, 42 मतलब 42, 2 आ जाएगी, 4 कैरी हो जाएगी। फिर आपको 7 का वर्क करना है, 49, 49 में 4 ऐड करना है, ये आएगी 53, यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं वर्ग स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स क्या होती है। वन स्टेप सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन अगला दे रखा है आपको ये, जैसे हमें निकालना है 42 का होल स्क्वायर, तो इसका एक तरीका होता है 50 वाला, वो हम इसमें आगे सीखेंगे, फिलहाल इसे प्रॉपर करते हैं। तो इसका वर्क करेंगे तो ये कितनी आएगी 8 मतलब 4 आ जाएगी, 6 कैरी, तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई, 800 के 32, 32 दूनी 64, 64 में आपको 6 ऐड करना है, तो ये कितनी आएगी आपकी 70, 70 की 0 आएगी, 7 कैरी हो जाएगी। 4 का आपको वर्क करना है, तो 4 चौके 16, 16 में आपको 7 ऐड करने हैं, तो कितनी आएगी ये वाली 23, तो ये क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ आपको दूसरे में दे रखा है इसका करेंगे पहले 8 का, तो ये कितनी आएगी 64, तो 4 आ जाएगी, 6 कैरी हो जाएगी। फिर यहाँ से मैं तीनों को एक साथ करूँगा, 8 के 48, 48 दूनी 96, 96 में आपको 6 ऐड करना है, तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी 102, 2 आ जाएगी, 10 क्या हो जाएगी कैरी, और 6 के 36, 36 और 10 कितने होंगे आपके 46, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेम उसी तरह ये दे रखा है आपके, तो ये कैसे करेंगे, यहाँ से पहले 8 का करना है वर्ग, तो 64 आएगा, 4 आ जाएगी, 4 कैरी, 6 कैरी हो जाएगी, 8 8 64, 64 दूनी करोगे कितनी आएगी आपकी ये वाली 64 दूनी करोगे यहाँ से, ये आ जाएगी आपकी 128, 128 ही आएगी। ठीक, इस वाले में आपको 6 ऐड करना है, तो ये कितनी होगी आपकी 100, ये हो जाएगी आपकी 134, तो 4 आ जाएगी, और आपकी 4 क्या हो 13 क्या होगी यहाँ पे कैरी। पर 8 का करना है वर्ग, 8 30 कितने होंगे 64, 64 में आपको जोड़ना है 13, तो यहाँ से कितनी आएगी 7 7, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला 7744, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसी तरह से आपको ये करना है, 8 का करोगे तो 64 आएगी, 4 ये रही, 6 कैरी, तो 7 8 56, 56 दूनी 112, 112 में आपको 6 ऐड करना है, तो 118, तो आपको 11 कैरी हो जाएगी। 7 का वर्क करोगे 49, 49 में आपको 11 ऐड करने हैं, तो कितनी आएगी आपकी 60। तो आप मेरे साथ सीख रहे हैं स्क्वायर कैसे निकालना है। स्क्वायर को मैंने वन स्टेप सॉल्यूशन आपको बता दिया है, उसी से हम सब क्वेश्चनों को करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन ये था जो कि मैंने करवा दिए। नेक्स्ट, इसे कैसे करें,
तो इसकी कितनी आएगी आपकी 9 आएगी, 9 3 27, 27 दूनी कितनी होंगे 54, 54 के 4 हासिल कितनी हो जाएगी 5। यहाँ से कितनी होगी ये वाली 9 में 81, 81 में आपको 5 ऐड करना है तो ये आएगी 86। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 का वर्क करोगे तो कितनी आएगी 81, 81 का 1 आएगा 8 कैरी, तो ये कितनी होगी आपकी 9 7 63, 63 को आपको करना है किसके साथ 2 के साथ, तो यहाँ से कितनी आएगी 9 7 कितनी होगी तुम्हारी ये 63, 63 दूनी करना है आपको तो 126, 126 में आपको 8 ऐड करना है, तो यहाँ से मैं जब 8 ऐड करूँगा ये वाली कितनी आएगी आपकी 134, तो ये 4 आ जाएगी, 13 क्या होगी यहाँ से कैरी हो जाएगी सेम। और ये कितनी हो जाएगी यहाँ से 7 7 49, 49 में आपको 13 ऐड करना है, तो जब मैंने इसके साथ ऐड किया तो कितनी आएगी ये वाली 62। यही क्या हो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं और आगे। यहाँ से हमने देखा ये आपके ठीक था और ये भी आपका ठीक है, ठीक चलते हैं आगे। ये आया, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 50 50 के लिए क्या करना है आपको तुलना करनी है 50 से और आंसर आएगा आपका 25 से। अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज करना है और डिक्रीज है तो डिक्रीज करना है। कैसे करना है ये हम देखते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। चलो चलते हैं। तो ये दे रखा है आपको स्लाइड में, जब संख्या आपकी 50 के पास हो तो आंसर 25 से निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आपको करना कैसे है ये बताओ। ये वाली आपकी 50 से कितनी कम है, ये कम है आपकी 9, तो 9 का वर्ग होगा आपका 81, तो आपको 9 ही कम करना है कितने से आपको 25 से, तो मैं यहाँ से 25 से कम कर दूंगा ये 9, तो यहाँ से कितनी बचेगी आपकी ये वाली, ये बचेगी आपकी 16। यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मैं इसको और पतला कर लूँ, ठीक है। ऐसे आपकी इस वाले को देख सकते हो, ये कितनी आएगी, ये आपकी 8 कम है 50 से, कितनी कम है आपकी वाली 8, 8 का वर्ग होता है 88 64, 8 ही कम करना है किसने से 25 से, तो मैंने इसके साथ 8 कम किया, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली, यहाँ से आ जाएगी 17। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये 50 से 4 कम है, 4 चौके 16, तो 25 से भी 4 कम करनी है तो 21। ये 50 से आपके 3 कम है, तो 3 क्या कितने होते हैं 9, 2 अंक लेने हैं, तो 25 से भी 3 कम करना है 22, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49, 50 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग होता है आपका 01 लिखना है, और 1 ही कम करना है आपको 25 से, तो 24 लिखना है। तो ये था आपका 50 वाला कॉन्सेप्ट। हम तुलना कर रहे थे कितने से 50 से, और आंसर निकाल रहे थे हम इंक्रीज है डिक्रीज और डिक्रीज है तो डिक्रीज, वो कर रहे थे 25 से। तो यहाँ तक आप मेरे साथ सीख चुके होंगे 50 से कैसे तुलना करते हैं और आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपके इंक्रीज वाले हैं। ये 50 से कितनी अधिक है आपकी 50 से 1 अधिक है, तो 1 का वर्ग आएगा 01, और 1 अधिक थी तो 25 में 1 ऐड करोगे तो 26। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये आपके 2 अधिक है, तो 2 का वर्ग होता है 4, जो कि 2 अंक लिखने हैं और 2 ही उसमें ऐड करने हैं किसमें 25 में, तो 7 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50 से आपकी 6 अधिक है, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6 ही ऐड करना है 25 में, तो ये आएगी 31। यही आंसर है सेम। ये आपकी 7 अधिक थी 50 से, तो 7 का वर्क करोगे तो 49, और 7 ही ऐड करना है 25 के अंदर, तो ये कितनी आएगी आपकी 32। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये आपकी 9 अधिक है, तो 9 अधिक है तो कितनी आएगी वाली 81, और आपको 9 ही ऐड करना है 25 में, तो ये आएगी आपकी 34। ये इसका राइट आंसर होगा। तो आपने मेरे साथ एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया 50 वाला। 50 के पास की तुलना करने हैं, आंसर आपको 25 से निकालना है। इंक्रीज है तो इंक्रीज और डिक्रीज है तो डिक्रीज। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो मैं चलता हूँ स्लाइड की तरफ। तो यहाँ से हमने देखा कि ये नेक्स्ट आपको ये दे रखा है, ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है 100 वाला।
तो 100 वाले को कैसे करते हैं आप ये देखें। 100 वाले में आपको याद रखना है, जब संख्या आपकी 100 के पास हो तो आंसर संख्या से घटा के निकालते हैं, न्यू ट्रिक्स। इसका क्या मतलब है आपका, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको हमेशा 100 से 100 के पास वाली संख्या देखनी है, कितनी कम है कितनी ज़्यादा है वो इसी के साथ करनी है, फिर 100 के साथ ही। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया यहाँ से 96, तो 100 से कितनी कम है ये वाली 6 नहीं 4, तो 4 का वर्ग होगा 16, तो 4 ही आपको कम करना है, तो ये आ जाएगी आपकी 92। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन लगाना था। तो यहाँ से क्वेश्चन दे रखे हैं ये, तो 91 100 से 9 कम है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, और 9 ही यहाँ से कम कर देंगे। तो मैंने यहाँ से 9 कम किया तो कितनी आएगी आपकी 82 आ जाएगी, ठीक है, और यही क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे साथ आप सीख चुके होंगे। नेक्स्ट दे रखा है, ये कितनी अधिक है आपकी कम है 8 कम है, 8 का वर्ग होता है आपका 64, 8 कम करना था इसी से ही, तो यहाँ से हम 8 कम करेंगे तो ये कितनी आएगी आपकी 84 आ जाएगी, और यही क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा और आगे, ये आपकी कितनी कम है 4, तो 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, और यहीं से आपको 4 कम करना है, तो ये आ जाएगी 92, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये आपका 1 कम है, तो 1 का वर्ग होता है 01, और आपको 1 ही कम करना है, तो ये आ जाएगी 98, तो 99 उसके का वर्ग क्या हुआ 9801, ये निकालना है आपको। तो यहाँ से कितनी आएगी 100 से 3 कम थी, 3 का वर्ग होता है आपका 09, और 3 ही कम कर देना है, तो ये आ जाएगी 94, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको 1 स्टेप सॉल्यूशन बताया, जब संख्या आपकी 100 के पास की होगी, तुलना करनी है 100 से, आंसर निकालना है वो संख्या से, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सेम उससे आगे वाला है, वो इंक्रीज डिक्रीज था, ये इंक्रीज वाले हैं। तो इंक्रीज में आपका वही है, यहाँ से कितनी अधिक है आपकी 1, तो 1 का वर्ग होगा पर 01, और 1 ही इसमें ऐड करना है, तो ये आ जाएगी 102, तो आंसर आ जाएगी 10201। नेक्स्ट ऐसे ही आपको ये 2 अधिक है, तो ये आएगी 4, इसमें ही 2 ऐड करना है, तो ये आ जाएगी 104। यहाँ तक आप मेरे साथ सीख रहे होंगे। नेक्स्ट तो अब हमने देखा यहाँ से 7 अधिक है, 7 का स्क्वायर होता है आपको 49, और आपको 7 ही ऐड करना है, तो ये कितनी आएगी 114, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये कितनी अधिक है 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 6 ही ऐड करना है, तो ये कितनी आ जाएगी 11236, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ से हम देखते हैं ये 9 अधिक थी, तो 9 का वर्ग करोगे कितनी जाएगी 81, और 9 ही इसमें ऐड करना है, तो 118, यही इसका क्या हुआ राइट आंसर होगा। तो ये ट्रिक्स आपको कैसी लग रही हैं हमें कमेंट करके बताएं, और इस सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका क्वेश्चन पे स्टार्ट होता है ये, अब तक जो मैंने कराया था आपको वो करा दिया था, वो कराए थे हमने 2 स्टेप, मतलब 2 स्टेप नहीं 2 संख्या वाले 2 डिजिट वाले। अब आपकी 100 से ऊपर वाली संख्या भी तो आती है, जैसे कि आपसे पूछा था उसने 102 103 ऐसे वर्ग आते हैं, 204 205 ऐसे वर्ग पूछेगा। तो इसे कैसे करते हैं, इसे करने के लिए हम कुछ यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। जैसे कि आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हमेशा ये इस वाले को फालतू लिखी हुई इसे नहीं फोकस करना, ये आ जाओ। आपको बेस वैल्यू माननी है हमेशा कितनी 100 या फिर 150 200 250 300 या 350, ये आपको बेस वैल्यू माननी है जो कि 50 कट पे होनी चाहिए। जैसे कि और हमेशा बेस्ड संख्या को 100 से डिवाइड करना है, कहने का मतलब है जो हम बेस वैल्यू यहाँ से मानेंगे उस वाली वैल्यू को हमेशा 100 से क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। जैसे कि
मैं आपको बताना चाहूँ क्वेश्चन को इस प्रकार, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है आपको ये 117 को करना है सॉल्व, तो किस प्रकार करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूँ कि बेस कितना माना है, ये मानेंगे 100। 100 ही क्यों माना है, क्योंकि 100 के पास पड़ी हुई है आपकी संख्या। तो 100 से कितनी अधिक है आपकी ये वाली, ये अधिक है आपकी 17 का होल स्क्वायर करना है, पहले कितनी आएगी 289, 289। नेक्स्ट 7 3 इसमें ऐड करना है, तो ये कितनी आएगी 11134। यहाँ मल्टीप्लाई करना है कितने से, मल्टीप्लाई करना है आपको कितने से, ये करना है ये वाला, यहाँ बेस आपने माना था 100 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगी, यही 1 यहाँ मल्टीप्लाई होती है हमेशा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखना है, बाकी सेम सब कुछ वही था जो पहले हमने कराया था। नेक्स्ट तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी 134 और ये आएंगे 289। क्या यही आंसर है, नहीं, अभी इसमें एक स्टेप और बाकी है। हमेशा याद रखना है आपको, इस वाले को इसके साथ ऐड करते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्ग निकालते समय 2 डिजिट चाहिए पीछे, तो ये वाली आएगी 98 और इसके साथ ये ऐड होगी 631। और यहाँ तक मैं जानता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो मैंने आपको ये भी 1 स्टेप सॉल्यूशन बता दिया। जब संख्या आपकी 100 से ऊपर हो या फिर 200 से ऊपर हो, मतलब पास वाली और दूर वाली देखनी है, तो बेस वैल्यू मानना है उसको, और जो संख्या मानते हैं उसे 100 से डिवाइड करना है। कैसे करते हैं ये हम अपनी स्लाइड की तरफ से देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 147 का होल उसके लिखना है। तो कैसे करेंगे, आपको बेस वैल्यू कितनी माननी होगी, यहाँ ये मान लेंगे 150। कितनी मानेंगे हम 150। 150 बेस मानने के बाद कितना अधिक था कितना कम था, ये आपको तुलना करनी है इससे। तो ये आई थी आपकी 3, तो 3 का करना है आपको वर्ग, तो ये कितनी आएगी 09। फिर आपको 3 ही कम करना है, तो ये कितनी आएगी 144। मल्टीप्लाई करना है कितने से, मल्टीप्लाई करना है कितने से, इस वाली संख्या को पहले हम डिवाइड करेंगे जो हमने मानी थी। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 3/2 आ जाएगी। तो ये 3/2 करना है इसका। यहाँ तक बताएं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये 3 से कटेगी ये वैल्यू, तो ये 3 से आएगी इतनी बार 4 टाइम्स और 3 से 8 टाइम्स, ठीक है। गुणा कर दो तो ये कितनी होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी 96 और ये बारे 09। ये कितनी होगी तुम्हारी, ठीक है, ये कितनी आ जाएगी आपकी 9609 आ जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। एक बार मैं फिर दोबारा रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। देखो मैंने आपको बताई थी पहले आपको तुलना करनी है कितने से, 50 से, 150 से। तो 3 कम थी तो 3 का वर्ग हमने किया था 09। 3 ही कम करना है, तो ये कितनी आई थी 144 आई थी इनटू, यहाँ से कितनी आई थी आपकी ये वाली, ये आई थी 3/2, क्योंकि मैंने 0 काटी, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, तो ये 3/2 किया था। तो यहाँ से कटने के बाद कितनी आई थी वैल्यू, ये मैंने इससे काटी थी, तो यहाँ से मैंने जब काटी होगी तो ये कितनी आई थी आपकी 7 और ये कितनी आई थी 2। तो ये आएगा आपका 3 दूनी 6 और 7 या 21 और 09, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पीछे आपको मैंने बताया था उसमें उल्टा लिख लिया था हमने, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे अपने। चलते हैं अब क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, इसे मानूंगा मैं 200। बेस कितना मानना है आपको 200, कितना कम है आपका 3। 3 का वर्क करोगे तो ये आएगी 09। 3 ही आपको कम करना है, तो यहाँ से 194 आएगी इंटू, इंटू कितने से करेंगे, इंटू करेंगे इस वाले को 100 से डिवाइड करने के बाद, 2 आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी आपकी 8 आ जाएगी, और ये कितनी आएगी आपकी 38 आएगी और 09। यही क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे कि आपने देखा मेरे साथ कि जब आपकी वैल्यू हम बेस वैल्यू मानते हैं 200 या फिर 100
जो भी आपने मानी है उसको हमेशा 100 से ही डिवाइड करना होता है। तो चलते हैं स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये ये दे रखा है 287 का होल स्क्वायर निकालना है आपको। तो पहले ये देखना है किसके पास मान है। तो मैं मानता हूँ इस वाले को कितने के पास, 300 के। तो यहाँ से कितनी कम है आपकी ये वाली, ये कम हो जाएगी यहाँ से कितनी आपकी 13। ठीक है, तो यहाँ से 13 कम होगी तो 13 का आपको वर्ग हमने याद कराया है, ये कितना होता है आपका 169 होता है। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट यहाँ से आगे चलते हैं। ये आपको 13 ही कम करनी है, जितनी कम होगी उतनी ही कम करते हैं, जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक करते हैं। तो ये कितनी आएगी आपकी, यहाँ से 4 आ जाएगी, ये 7 आ जाएगी, ये यहाँ से 2 आ जाएगी मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लाई कितनी की आ रही है आपकी, ये आएगी कितनी की आपकी 100 से डिवाइड करने के बाद 3 कर दो, 4 तिया 12 और 27 तिया 81 और ये आपका 169। इसके साथ ये ऐड होगी तो ये आएगा 81369। तो कैसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपको? हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके भी रखें और इस वीडियो की कमेंट में हमें बताएं कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, ये 300 से कितनी अधिक है, 11 अधिक है, जो कि हम देखते हैं यहाँ। तो 11 का वर्ग होता है आपका 120। ये मैंने 11 का वर्ग किया है, 300 बेस माना था मैंने और 11 ही इसमें ऐड करना है। तो ये कितनी आएगी 322। मल्टीप्लाई करना है कितने से, वो करना होगा आपको कितने से 3 से, क्योंकि 3 मल्टीप्लायर आ रहा है। तो यहाँ से कितनी आएगी 966 और ये वाली 121, इसके साथ ये ऐड हो जाएगी तो 96721। यही क्या उसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में बताएं। अब आपका वेस्ट मेथड और ट्रिक से कैसे करते हैं ये सब। जब क्वेश्चन आपको पेपर टाइम पे आते हैं तो कुछ इस प्रकार आते हैं, जैसे कि हम स्लाइड में भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि तो स्लाइड में आपको दे रखा है यहाँ से, ये देखो स्लाइड में दिखाया गया है आपको 1206 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपको कंप्लीट का होल स्क्वायर बताना है ये। तो यहाँ से आपको दो लॉजिक याद रखने होंगे, जो कि मैं दोनों आपको बड़े प्यार से ही समझा रहा हूँ। देखो ऐसे, एक तो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ से ये वाला लॉजिक डीएस मेथड, और एक आपको सिखाना है यहाँ से 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लॉजिक ऐसा है आपका कि क्वेश्चनों को आपको चुटकियों में सॉल्व करा देगा। ये कैसे होता है ये हम धीरे धीरे यहाँ से अब सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं यहाँ से डीएस मेथड। डीएस वाले में आपको क्या करना है, हमेशा बताई थी हमने। अगर आपको ये डीएस समझ नहीं आता है तो हमारी इसी चैनल पे जाके एक वीडियो पड़ी है, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको। तो पहले वो डीएस वाली वीडियो देख लेनी है, और आता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला यहाँ से कि मुझे बता दो 4 का होल स्क्वायर, तो ये कितनी आएगी आपकी 16। तो आपको यह क्या करना है, यहाँ से यही रहेगी सेम, और इस वाले का देखो इसका उल्टा होता है पूरा सिस्टम। उल्टा कैसे करना है कि ये स्क्वायर आपको यहाँ नहीं चढ़ाना, ये स्क्वायर आपको यहाँ चढ़ाना है, ऐसे समझो, ये उल्टा। क्योंकि इसको हमें यहाँ से कितना चाहिए 4 चाहिए, तो ये 4 तभी आ पाएगी, इन दोनों का ऐड कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो, कितनी आएगी 49। 49 में 9 भूल जाओ, दोनों कैसे हो जाएंगे LHS और RHS बराबर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब जब आपको कोई वैल्यू यहाँ से इधर वर्ग में दे रखी है तो ये संख्या आपको यहाँ ना करके ये वाली उल्टा करना है। इसका कैसे उल्टा करते हैं ये हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि ये दे रखा है आपके सामने, तो यहाँ से कोई तो एक क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा दूँ यहाँ से। ये 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और 100 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 150 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या 200 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ये लॉजिक होता क्या है और करते कैसे हैं ये समझो। मैंने आपके सामने लिखा 90
7, एक लिखा मैंने 47, एक लिखा 97, एक लिखा मैंने आपको यहाँ से ये वाला 103, या मैंने यहाँ लिखा आपको 53। इन सब की बातें कर रहा हूँ मैं। इन सब के लास्ट के 2 डिजिट होंगे ना, वो सबके सेम आएंगे। सेम का मतलब कैसे, ये मैंने आपको अभी सिखाया था। इस वाले का भी 09 आएगा, इस वाले का भी 09 ही आएगा, और इस वाले का भी 09 ही आएगा, और इस वाले का भी 09 ही आएगा। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये हम सीख रहे हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। आपको दिख रहा है ये, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये आपकी 50 प्लस ये दे रखी थी 3, ठीक है। तो मैंने यही तो सिखाया था ये कॉन्सेप्ट। तो इस वाले को मैंने वर्क करके बताया है 09। ये लिखा हुआ है कितना आपका, ये 50-3 स्क्वायर, तो ये भी तो लिखाया था सेम। ये 100-3 लिखा हुआ है, तो ये कितनी आएगी, 09 आएगी। और ये 100+3 लिखा हुआ है, ये 09 आएगी। अब आप ये अब समझ चुके होंगे मेरे कॉन्सेप्ट को। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ स्क्वायर निकालने का एक बेस्ट मेथड, जो कि आपको 50 ± x² और 100 - x², मतलब बेस्ड वैल्यू के कितनी कम है कितनी अधिक है, उसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलेंगे। सेम जैसे कि हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं स्लाइड में इस प्रकार। मैं अब चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, इस वाले का रियल करते, अगर आप यहाँ से रियल करते तब भी आंसर आ जाती है आपकी। बेस वैल्यू 1200 मानते, फिर उसके हिसाब से हम करते रहते और आंसर आपकी आती रहती। लेकिन मैंने आपको बताई थी ये 1200 से कितनी अधिक है, 6 अधिक है। तो 6 का वर्ग होता है 6 × 36, तो आपका ये तो गलत आएगा। बाकी ये 3 होने के चांस हैं, लेकिन आंसर डिपेंड करेगा आपका किस पर, ऑप्शन पर। मैं अब ऑप्शनों का DS यूज करूंगा। यहाँ से क्या यूज करेंगे, यहाँ से DS। तो DS कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे इधर। जब मैंने इसका DS किया, अच्छा पहले इसका DS कर दूँ, तो ये कितनी आ रहे हैं आपके 4 6 तो 8 और 1 9, तो 9 आ रही है। तो आपको यहाँ भी 9 चाहिए, यहाँ सबके साथ। तो मैंने ऐड किया, ये 9 खत्म हो गए, और ये 9 खत्म, ये कितनी आ रहा है 8 और 1 9 हो सकता है, लेकिन उसका करने के बाद यहाँ आ जाओ, ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये भी कैसे आ रहे हैं आपके 9 आ रहे हैं। और यहाँ भी देखते हैं हम, ये वाला 9 खत्म, और ये वाला 8 9, ये वाला 10, ये नहीं होगा। या तो हमारा ये ठीक है या फिर ये ठीक है, इन दो में से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब इनमें से मैंने DS को यूज किया, जो कि नहीं कर पाए थे इस वाले को। तो यहाँ से तीसरा मेथड जो होता है आपका, वो डायरेक्ट वाला होता है ये। मैं आपको 3 स्टेप सिखाऊंगा। एक होता है DS, और एक होगा आपका 10 डिजिट पीछे के 2.5 अंक से, और एक होगा आपका प्रॉपर कैसे करते हैं, ये वाला 1200 से 6 अधिक थी, तो यहाँ से कितनी आती 36 आती। 6 अधिक थी ना ये वाली, तो 6 ऐड कर दो, ये कितनी आएगी 1 और 1 2 इंटू, यहाँ से आपकी कितनी आ रही थी ये वाली 12 का मल्टीप्लायर। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से जब मैं करूँगा 12 दूनी कितने होंगे 24, 2 कैरी, 12 1 12 और 2 14, हासिल कितनी होगी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, और 2 कैरी हो जाएगी, 12 1 12 और 2 कितने होंगे 13, और ये आपका कितने आ रहा है 36। तो रियल जो आंसर आएगा आपका, वो आपका आने वाला है कौन सा, यहाँ से कुछ ऑप्शन गड़बड़ लिखे हुए हैं आपके, तो रियल आंसर आपका ये आना था वाला था हमारे हिसाब से। एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ आपको। ये 6 था, 6 का 36 हुआ, यहाँ से 12 हो गए, 12 को फिर हमने डबल कर दिया, तो 12 से करोगे 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 1 12 और 2 14, हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, हासिल 1, हासिल 2 हो जाएगी, और यहाँ से आपका ये 12 1 12 और 2 14, ये वाला आंसर आएगा। तो 1454436। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा था आपको, ऑप्शन दिख रहा था आपको पहले वाले में। पहले में दिख रहा है क्या, बिल्कुल पहले वाला क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये कैसा हो जाएगा गलत, ठीक है। अब हम जहाँ से चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल और लॉन्ग करके बता दिया, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आपके डिजिटल सम से भी हो जाएंगे सभी क्वेश्चंस। तो पहले हम यहाँ से इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं, तब इनको बाद में करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे आओ पहले। तो मैंने आपको बताया था ये वाली कितने से कम है,
ये मानता हूँ मैं 1300 से कितनी कम है, पहले आपको ये चेक करना है 1300 से कितनी कम है। तो ये कम है आपकी कितनी, 14। कितनी कम थी आपकी, 14। 14 का वर्ग होता है 96, 196 होता है, लेकिन 2 अंक चाहिए हमें। तो 2 डिजिट यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब यहाँ से कर देंगे डी एस यूज। तो ये तो आपका 9 खत्म, ये कितने आ रहे हैं, 8। 8 आ रहा है इस वाले का डी एस। इस वाले का डी एस भी आपको 8 ही चाहिए। किसका 8 चाहिए, 8 चाहिए यहाँ से हमें किसी एक का। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ इस वाले को। तो ये 9 9 खत्म, और ये 6 और 4 10, 10 का मतलब 1 होता है, 1 और 8 9, 7 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 7 का वर्क करेंगे, 7 7 कितने होंगे, 49। 9 खत्म, 4 आ रहा है, जो कि कैसा होगा, गलत। आंसर कौन सा होगा, पहला। तो अब आपकी ये समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं फिर आपको करके दिखा देता हूँ इसके लिए। तो ये लिखा था 477859 ये 9 खत्म, और यहाँ से ऐड करते हैं। तो 6 5 12 11, 11 मतलब होता है 2। 7 कट जाएगी, 9 खत्म, 7 और 4 11। 11 का मतलब कितना होता है आपका यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी ये वाली, यहाँ से हो जाएगी कितनी आपकी ये वाली, 7 और 4 वो 8 और 4 12। 12 का मतलब 3, 3 के साथ ये करोगे ऐड, तो यहाँ से आपको कितनी आ रही थी ये वाली। एक सेकंड, मैंने कहीं गड़बड़ की है, यहाँ से मैं यहीं ऐड करता हूँ। तो ये तो 9 खत्म हो गया था, ये 11 मतलब हो गया आपका 2। 2 और 8 कितने हो गए, 10। 10 का मतलब 1, 1 और 7 कितने हो गए, 8। 8 और 7 15, 15 मतलब होगा आपका 6। 6 में फॉरवर्ड करोगे 1, तो ये 1 आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, कितना आएगा आपका ये वाला, 1 आएगा। ऐसे ही आपका ये 8 आया था, 8 का उसके करेंगे तो ये भी तो आपका 1 ही आ रहा था। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ से आपका डी एस 8 आया था, 8 का हमें वर्क करना था, वर्ग। तो वर्क करने के बाद 64 आती, 64 को जब मैं ऐड करता ये वाला, तो ये कितनी आती, 1 आती। 1 मेरा इसमें दे रहा, और यही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया है। एक बार मैं फिर इसको दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पाएँ। आप ये समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन करने में आपको देरी होगी, और देरी आपको करनी नहीं है। मैं एक बार यहाँ से फिर बता दूँ आपको, ये वाला आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस वाले को पहले ऐड किया है, तो ये आई थी 8, और 8 का वर्क करोगे कितनी आएगी आपकी, 64। इसका भी योग करोगे तो कितनी आएगी, 1। तो डी एस का 1 इसका आ रहा था, बाकी ये नहीं आ पाएगी आपकी 1। एक ऑप्शन कट गया था, और यही क्या था इसका करेक्ट आंसर था। तो मैंने अपने हिसाब से पूरा आपको खोल के समझाया है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, ऐसे ही आपको ये करना है। ये आपको देखो 410 से कितना अधिक दे रहा है, ये दे रहा है 4, तो 4 चौके 16। 16 इसमें दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर। ये सब कैसे होंगे, गलत होंगे, जो कि मैंने सिर्फ आपको मैंने ये वाला इस कॉन्सेप्ट से करा दिया है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, जो कि इस स्लाइड में दे भी रखा था। कहाँ है हमारी स्लाइड, वो थोड़ी आगे होगी। तो ये सब मैंने आपको सिखा दी है। अगला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है। तो ये कितनी कम है आपकी, 26 से, 2600 से कितनी कम है, ये कम है आपकी कितनी यहाँ से, 16। 256 आएगा, 256 यहाँ दिख रहा है, यही करेक्ट है, और ये कैसे होंगे, गलत है। अब आपको समझ आ चुका होगा किस प्रकार हम क्वेश्चनों को उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट, ये आपके 6 अधिक है, तो ये कितनी होगी, 36 होगी, यही आंसर है। बाकी ये सब कैसे होंगे, गलत होंगे। अब आपको समझ में आया, ये 50 वाला, 150 वाला, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसे आप ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको इसी वीडियो में बहुत ही प्यार से समझाया है, इसे आपको धीरे धीरे से करते हुए चलना है। नेक्स्ट, ये दे रखा है 4 चौके 16, 16 यहाँ दिख रहा है, बाकी ये ठीक है, ये सब कैसे होंगे, गलत। इकाई अंक तो सबने सिखाया था, लेकिन मैंने आपको 2 डिजिट वाला निकालना सिखा दिया है। इस वाले को कैसे मानते हैं, ठीक है। तो इसको माना था मैंने 100x², तो स्क्वायर मतलब 4 मान लिया मैंने यहाँ, तो ये इसका वर्ग आएगा 16, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये आपको मैं 1150 से कितनी कम दिख रही है, आपको ये वाली दिख रही है 4 कम, 4 का वर्ग होगा 16, तो ये या फिर ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब मैं लगा दूंगा यहाँ से डी एस। डी एस यूज कैसे करोगे, 1 2, 2 और 4 कितने होंगे, 6, 6 और 6 12, 12 का मतलब होता है 3, और 3 का भी वर्ग करोगे कितनी आएगी, 6 आएगी, 6 नहीं 9, कितनी आती है आपकी, 9 आएगी। अब आपको 9 निकालना है इन दोनों से, तो किसी एक को चेक कर लो, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। तो 9 करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ये 9 खत्म,
ये 8 और 9 का था, ये कितने आ रहे हैं आपके 7, गलत है, यही आंसर होगा। चेक करके भी आप देख सकते हो यहाँ से, और ये 9 भी आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ से दे रखा है हमें ये वाला, तो यहाँ से मेरे वही 16 ही कम दिख रहा है मुझे भी अभी, तो 16 का होता है 256 आएगा, 16 का वर्ग 256 आता है, पीछे 2 डिजिट आएगी 256, तो 56 इज करेक्ट होगा, यही आंसर है। तो मैंने आपको इतने सारे सवाल कराए, आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। देखो, इस वाले के लिए आपको ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको ये हमें कमेंट में इनके आंसर करके बताने हैं, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्लास कैसी लगी, और हमें ये सब क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे इनके कमेंट में आंसर बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।